नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। आज कांगड़ा के दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्रभावित लोगों से यहां पर मुलाकात करेंगे, तो वहीं आपदा से हुए नुकसान को लेकर जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री। जयसिंहपुर के रिलीफ कैंप का निरीक्षण भी करेंगे। तो इस वक्त की बेहद अहम जानकारी बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको बड़ा अपडेट आपके सामने है। आज कांगड़ा के दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपदा के बीच एक्शन में सीएम नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपदा से हुए नुकसान का यहां पर निरीक्षण करेंगे, जायजा भी लेंगे। फिर से आपदा के बीच एक्शन में सीएम नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से लोग परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। तो एक बार फिर से आपदा के बीच एक्शन में मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बार फिर से आपदा के बीच एक्शन में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आज कांगड़ा के दौरे पर है, क्या कुछ अहम रहने वाला है? बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज एक दिवसीय दौरा जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, वो कांगड़ा का रहने वाला है। इसको लेकर जो जिला कांगड़ा के आला अधिकारी, अगर एसपी की बात की जाए, डीसी की बात की जाए, तो वो भी जो है सुबह 11 बजे का टाइम था। जयसिंहपुर जो दशहरा मैदान था, वहां पर हेलीकॉप्टर जो था वहां पे लैंड होना था, लेकिन किसी कारणों के जो है वो 12 बजे के करीब जो है लैंडिंग जो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की हो पाई। इससे पहले यह जो पूरा प्रशासनिक अमला जो था वो वहां पहुंच चुका था। बाकायदा जिस वक्त हिमाचल प्रदेश के सीएम का जो चोपर है जब वहां पे उतरा है, तो बाकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा और आला अधिकारियों द्वारा प्रशासन को उनका स्वागत किया गया। उसके उपरांत जो है अब जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो जयसिंहपुर के विभिन्न पंचायतों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर बरसात से हुए नुकसान, जो लोगों के घरों को क्षति पहुंची है या जो लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, बाकायदा रिलीफ कैंप में जाकर जो है लोगों का हाल चाल जान रहे हैं। और इसी के साथ जिस तरह से जिला प्रशासन द्वारा जो सुविधाएं हैं जो रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों को दी जा रही है, जो बाकायदा खाना पीने की व्यवस्था जो है रिलीफ कैंप में जो दी जा रही है, उसकी भी जो जानकारी है बाकायदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ली जा रही है। जी सरोजवाल, कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से दिग्गज मौजूद हैं? बिल्कुल खुशबू, बताना चाहूंगा कि इस मौके पर जयसिंहपुर के विधायक अगर बात की जाए तो यादविंद्र सिंह गोमा भी उनके साथ मौजूद हैं, और किशोरी लाल जो बैजनाथ के विधायक है वो भी मौके पर जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। कितना नुकसान आखिरकार जो बरसात से जिला कांगड़ा के लोगों को हुआ है, कितना क्षति जो है उसका भी जो आकलन है वो भी मुख्यमंत्री आज कर रहे हैं। और तकरीबन आज का जो रात्रि ठहराव है खुशबू, वो भी पालमपुर में जो है आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का रहने वाला है। जी खुशबू, बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपदा के बीच में एक बार फिर से एक्शन में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। जयसिंहपुर के रिलीफ कैंप का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। आज कांगड़ा के दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्रभावित लोगों से यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे। एक बार फिर अदानी ग्रुप की हिमाचल में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सेब बागवानों ने अदानी से मुंह मोड़ लिया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ। अदानी ग्रुप को झटका, बागवानों ने किया बॉयकॉट, अदानी के स्टोर खाली, क्या अब खत्म होगी मनमानी? हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों ने अदानी से मुंह मोड़ लिया है। अदानी ग्रुप हिमाचल में 14 से 15 साल से सेब कारोबार कर रहा है। ये पहला मौका है जब अदानी को उसके 3 सीए यानी कि कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर की कुल क्षमता का अब तक 2% सेब भी नहीं मिल पाया है। इसकी वजह सेब की कम फसल के साथ साथ 95% से भी ज्यादा बागवानों की ओर से अदानी का बॉयकॉट करना है। अदानी ग्रुप से जुड़े सूत्रों की माने तो 5 सितंबर तक तीनों स्टोर पर लगभग 400 मीट्रिक टन सेब मिल पाया है, जबकि अदानी के रामपुर के बिठल, रोहड़ू और ठियोग के सेंट सीए स्टोर में 25,000 मीट्रिक टन सेब रखने की क्षमता है। बीते साल तीनों स्टोर पूरी तरह से भरे थे, मगर अभी 2% चैम्बर भी पूरे नहीं भरे। हिमाचल में अदानी ग्रुप को झटका। हिमाचल प्रदेश में अदानी ग्रुप के 3 सीए स्टोर
इनकी सेब स्टोर की क्षमता 25,000 मीट्रिक टन। तीनों स्टोर में मिला लगभग 400 मीट्रिक टन। अब तक कुल क्षमता का 2% सेब भी नहीं मिल पाया। स्टोर खाली रहे तो अदानी को उठाना पड़ेगा नुकसान। दरअसल अदानी समूह पर सेब बागवान सेब के मार्केट रेट गिराने का आरोप लगाते रहे। पिछले 4-5 सालों से अदानी ने जब भी सेब के रेट ओपन किए हैं, उसके 4-5 दिन के भीतर ही सेब के बाजार भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस बार भी अदानी ने अगस्त के आखिरी सप्ताह में रेट ओपन किए। हिमाचल में बढ़ेंगी अडानी समूह की मुश्किलें। अदानी पर मार्केट रेट गिराने की साजिश का आरोप। अडानी के रेट ओपन करते ही गिरते हैं सेब के भाव। अदानी ने अधिकतम 96 रुपए का रेट किया ओपन। इस बार भी जब 150 रुपए किलो सेब बिक रहा था। इसके बाद सेब के बाजार भाव में आई गिरावट। सेब नहीं मिलने पर अब अदानी ने 110 रुपए तक बढ़ाए दाम। जिस दिन अदानी ने सेब के रेट दिए, उस दिन तक हिमाचल की मंडियों में प्रीमियम सेब 140 से 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था। बावजूद इसके अदानी ने अधिकतम 96 रुपए का रेट ओपन किया। इसके बाद बागवानों ने अदानी का जबरदस्त विरोध भी किया। तब जाकर अदानी ने 2 बार सेब खरीद के रेट जरूर बढ़ाए, मगर अभी भी अदानी के रेट प्रदेश की मंडियों के बराबर नहीं है। इस बार सीजन जो है वो बुरी तरह से बागवानों का खराब हुआ है। एक तो फसल बहुत कम थी पहले, और बरसात जो है हिमाचल प्रदेश में इतनी हुई है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है इस बार हिमाचल प्रदेश में। बागवानों के बहुत सारे जो है ऑर्चर्ड्स बह गए, बहुत सारा नुकसान बागवानों को हुआ, और रेट में पतझड़ हो गया बागवानों के ऑर्चर्ड्स में, बीमारियां लगी। और इस मॉनसून ने जो है हमारी फसल को, एक तो पहले ही आधी फसल थी उसको और आधा कर दिया। साथ में जो हिमाचल प्रदेश में 18 कंपनियां जो काम कर रही है, खरीदी सेब की करती है, जिसमें कि सबसे बड़ा प्लेयर अदानी है, और अन्य बाकी कंपनियां हैं, मदर डेयरी है, चाहे देवभूमि है, चाहे बीजा है, बहुत सारी कंपनियां हैं। उनके जो रेट तय हुए वो रेट इस बार जो है लगभग 20 अगस्त के आसपास उन्होंने खोले, अदरवाइज 15 अगस्त के आसपास खुलते थे। और वो रेट जब मार्केट में सेब 150 के आसपास किलो के हिसाब से बिक रहा था, सरकार ने हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि आप लोगों ने जो मेहनत हम किसानों बागवानों की थी, आप मीडिया के साथियों की थी, किलो के हिसाब से इस बार सेब बिकना शुरू हुआ। उसमें 150 तक सेब बिक रहा था, और कंपनियों ने जो रेट खोला वो 95 रुपए के आसपास रेट खोला, 20 रुपए से 95 रुपए। यानी कि कंपनियों ने इस बार भी बागवानों को जो है वो अपने चुंगल में फंसाने का एक कोशिश की, और नाकाम कोशिश की, जिसमें कि इस बार भी जो है एक्सप्लॉइट करने का एक बड़ा षड्यंत्र जो है कंपनियों के द्वारा यहाँ किया गया, और इतने कम दाम खोले गए, और उस दाम को जो है किसानों बागवानों ने नकारा है। इस साल किसानों बागवानों ने सीधा ही बाइकआउट किया, खासकर अदानी को। स्टोर खाली रहने के बाद अदानी अब मंडियों में उतरकर सेब की खरीद करेगा। ये पहला मौका होगा जब अदानी को स्टोर भरने के लिए मंडियों में जाना पड़ रहा है। मंडियों में किस तरह सेब की खरीद की जाए, इसे लेकर 1-2 दिन में अदानी प्रबंधन फैसला करेगा। वहीं अब देखना होगा अडानी ग्रुप कब बागवानों के हित में कोई राहत भरा फैसला लेता है। इसी के साथ जनता टीवी के लिए ब्यूरो चीफ विकास शर्मा की रिपोर्ट। तो सीधे आपको ले चलते हैं डिप्टी से मुकेश अग्निहोत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सब चीज़ें लीगलाइज तरीके से चल रही हैं, तो उसका भी फैसला जो है हो जाएगा, और टैक्स का जो है रेट हम तय कर देंगे, ताकि ये मसला भी हल हो जाए। अब जैसे कल ही हम देख रहे थे 2 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली से आई, और उन्होंने अपना रूट भी खुद ही तय कर दिया, और आके जो है उन्होंने अपना चार्जिंग स्टेशन भी लगा दिया। हमारा जो ये होटल है टूरिज़म का रास्ते में शिमला के पास क्यारी घाट, वहाँ पे उन्होंने अपना चार्जिंग स्टेशन भी लगा दिया। ना कोई स्टेट को सूचित किया,
ना कोई लाइसेंस लिया, ना कोई परमिट लिया, और इलेक्ट्रिक बसें चला दें सिर्फ इस बात से कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक बसेस को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस की नीति को लागू करते समय कायदे कानून तो लागू होंगे, और ये तो है नहीं, हमारी HRTC की सर्विसेज चलती हैं, दिल्ली जाती हैं, और हम बाकायदा जो है टैक्सेस देते हैं और रूट्स लेते हैं। और ये जो हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कोई इससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये भी नहीं है कि बिना टैक्स के ही सब कुछ चलेगा। जो हमारा स्टेट का राइट है उसके लिए जो है उनको भी ये कह दिया गया है। और ये जो बसेस इंडस्ट्री के लिए आती हैं हरियाणा से, पंजाब से, ये जो है वहाँ तो टैक्स दे रही हैं, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं दे रही हैं। तो इसलिए ये उनसे भी बात हो गई। तो बसेस का ये जो मसला है काफ़ी हद तक अब सुलझने जा रहा है, और हम इसको प्रयास कर रहे हैं कि ये और इसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के बारे में एजुकेशन का प्रोग्राम हमने बनाया है। हम हिमाचल प्रदेश के सभी कॉलेजों को, 135 कॉलेजों को हम 30-30 हज़ार रुपये देने जा रहे हैं, सभी कॉलेजेस को, और 10-10 हज़ार रुपया हम 1895 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को देने जा रहे हैं। और ताकि स्कूलों में सड़क सुरक्षा क्लबों का गठन हो और उनको एजुकेट किया जा सके कि हमारे क्या कायदे कानून हैं, स्कूल लेवल पे उनको एजुकेट किया जा सके। और इसके लिए हमने शिक्षा विभाग को 3,24,75,000 रुपया दिया है, और ताकि हर कॉलेज में और हर स्कूल में बच्चों को एजुकेट करने के लिए ये कार्यक्रम चल सके। और इसी ढंग से हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हमने उनको कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए 12 लाख रुपए दिया है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनको 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस देने जा रही है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। हिमाचल में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली है। इस साल अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होकर 7 सितंबर को शाम 4 बजे से लेकर 14 मिनट तक रहेगी। ऐसे में जन्माष्टमी का पर्व 6 से 7 सितंबर दोनों दिन मनाया जाएगा। अर्की के सामुदायिक भवन में बीजेपी ने नवगठित मंडल की पहली बैठक की, जिसमें प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्य तौर पर शिरकत की। इस दौरान राजीव बिंदल ने कहा कि पिछले 2 महीने लगातार भारी बारिश से प्रदेश में भारी तबाही हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आपदा में राजनीति करने का आरोप भी लगाया। पिछले 1.5 महीने में लगातार भारी बरसात के कारण जो त्रासदी हुई है, उस त्रासदी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। और आज एक बार फिर हमारे कार्यकर्ताओं से हम आह्वान करने वाले हैं कि इस त्रासदी की घड़ी में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता निरंतर समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कमांद स्थित आईआईटी संस्थान में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर बैच के छात्रों ने प्रथम बैच के छात्रों के साथ रैगिंग की है। बताया जा रहा है कि ये रैगिंग पिछले महीने फ्रेशर पार्टी के दौरान हुई थी, जिसकी शिकायत संस्थान के एंटी रैगिंग सेल में की गई थी। इसके बाद संस्थान ने 72 छात्रों के खिलाफ अनुशासनता कार्यवाही करते हुए 10 छात्रों के 6 महीने के लिए निलंबित भी कर दिया है। गुमरावी उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत रोहिणी के खास रोहिणी गांव में मूसलाधार बारिश ने करीब 7 परिवारों पर कहर ढाया है। रोहिणी गांव में प्राकृतिक आपदा के चलते रिहायशी मकान भूस्खलन की वजह से जमीन में धंस गए हैं, जिसके कारण कई परिवार बेघर हो गए हैं। पीड़ितों ने बताया कि किरतपुर, नरचौक और फोरलेन के निर्माण के दौरान भूमि और मकान उसने चले गए थे और अब भूस्खलन की वजह से सब बर्बाद हो गए हैं। वहीं पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। यहाँ ये स्लाइड होने के बाद एसडीएम घुमारमी, प्रधान, उप प्रधान मौके पे आए, पटवारी साहब भी साथ में थे। उन्होंने उस दिन सारा इधर मुआयना किया और बाद में हमें चेक के लिए बुलाया गया। बट जब हम स्पॉट पे उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि आपका चेक कल सुबह दे दिया जाएगा। बट वो चेक आज दिन तक 10-12 दिन बीत जाने के बाद भी हमें रिसीव नहीं हुआ और ना तो कोई फौरी राहत दी गई, सिर्फ तरपाल दिए गए। भारी वर्षा के चलते भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि क्षेत्र में भारी क्षति हुई है और हमारे घर में काफ़ी दरारें आ चुकी है, जिसके कारण इस घर में रहना सेफ नहीं है और हमें यहाँ काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारी सारी जगह 4 लाइन में चली गई है और रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है और कोई अन्य भूमि भी हमारे पास नहीं है जहाँ पे हम नया घर बना सके। हमें प्रशासन की ओर से कोई राहत नहीं दी गई है। कुछ लोगों को 10 हज़ार दिए गए, हमें वो भी नहीं दिए गए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें भी जैसे औरों को दे रहे हैं, जैसे हमें भी सुविधा दी जाए और हम कहाँ जाएं, घर बनाने के लिए भी ज़मीन दी जाए ताकि हम वहाँ रहें और अपना निवास अच्छी तरह से पहले की तरह कर सकें। हर वर्ष की तरह ही इस साल भी सुरंगानी चीजें मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ शोभा यात्रा निकाल कर किया गया। ऐतिहासिक सुरंगानी चिंज मेला 5 सितंबर से 7 सितंबर तक चलेगा। वहीं मेले में कई खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा ने कईयों के घर से बेघर कर दिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ कपड़ों के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा है। ये लोग प्रशासन की तरफ से लगाए गए राहत शिविरों में दिन काट रहे हैं। तो वहीं राहत शिविरों में दिन काट रहे लोगों में एक महिला ऐसी भी है जो 8 महीने की गर्भवती है, जिसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महिला ने प्रशासन और शासन से मदद की यहाँ पर गुहार भी लगाई है। कुछ भी नहीं है और घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है और अगले महीने में डिलीवरी है और घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है। और हमारा मकान गिर गया है 13 तारीख को और मेरी बीबी को जो अगले महीने डिलीवरी है 11-12 तारीख को और यहाँ मुश्किल हो रही है मेरे को, बीबी को भी। और मैं कहीं यहाँ बच्चा हो गया, कुछ हो गया तो मैं उसको कहाँ लेके जाऊँगा, ना मेरे पास घर है ना घर बनाने के लिए जगह है। हिमाचल के खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।